नमस्कार। आज महाभारत की अगली कथा, इसमें भी गुरु कृपा का महत्व छिपा हुआ है, उसको लेकर के प्रस्तुत है उपमन्यु की कथा। तो हमने इसके पहले भाग में देखा है कि आरुणि की कथा। आरुणि कथा में हमने ये सीखा है कि स्वयं से अधिक महत्व हमारे कार्य को देना, अपने सुख सुविधाओं से अधिक महत्व हमें कार्य को देना, तब जाके सफलता हमको मिलती है, तब जाके गुरु कृपा होती है। हमें हमारे कार्य की, जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसकी बारीक से बारीक जानकारी होना चाहिए। उसका सब कुछ महत्व यदि हमें पता है तो समझ लो कि गुरु कृपा हमारे ऊपर होगी। गुरु कृपा तभी होगी जब हम कार्य को पूर्णतः समझ लें, उसकी बारीकियों को समझ लें। यदि हमें बारीकी नहीं पता है, इस परिस्थिति में क्या होगा, इस परिस्थिति को समझने के लिए प्रस्तुत है द्वितीय कथा, उपमन्यु की कथा। वापस चलते हैं वही अयोध्या के आश्रम में। अयोध्या पुनः अपने एक अन्य शिष्य का चयन करते हैं, नाम है उपमन्यु। उपमन्यु को बोलते, उपमन्यु तू बड़ा मोटा हो रहा है, शरीर से स्थूल हो रहा है, क्या भाई थोड़ा इसको चलने फिरने वाला कार्य दो, इसको गाय चराने वाला कार्य दो। ये गाय चरा कर लेकर आएगा, प्रतिदिन गोचारण करेगा। गोचारण करने के लिए जाने लगा उपमन्यु, गोचारण करने के लिए जाने लगा। अब गुरुजी कितने बारीकी से निरीक्षण करते हैं, ये हर कार्य में होता है। पहले पूरी कथा सुन लेते, फिर इसके बारे में अपन चर्चा करें। तो गुरुजी बोलते, फिर भी तू मोटा हो रहा है, क्या खाता है? बोले, मैं भिक्षा मांग कर खाता हूँ। गुरुजी बोलते हैं, अरे भाई तुम भिक्षा मांगते हो तो अन्य शिष्य है इनको कम भिक्षा मिलती होगी, इनको देने में लोग कतराएंगे, तुम भिक्षा मांगना बंद कर दो। बंद कर देता है। आजकल क्या खा रहे हो भाई? बोले, गाय का दूध पी लेता हूँ। बोले, गाय का दूध पीते हो, ये तो उन जो बछड़े हैं, गाय के बछड़े हैं, उनके साथ में अन्याय हो रहा है, तुम उनके हिस्से का दूध पी जाते हो। फिर कुछ दिन बाद बोले, अब क्या खाते हो? बोले, गाय के जो बछड़े दूध पीते हैं, वो जो फेन उनका जो थूक है वो गिर जाता है, उसी को मैं चाट लेता हूँ। अरे बोले, तुम चाटते हो तो वो ज्यादा बेचारे, वो तो सीधे साधे बच्चे हैं, वो ज्यादा फेन गिराते होंगे, तो ये तो नहीं करना अपने को, वो छूटा तो खाना ही नहीं है। वो भी बंद हो जाता है। तो एक बार कुछ खाने में जहरीले पत्ते आ जाते हैं, जहरीले पत्ते आ जाते हैं तो आंखों से दिखना बंद हो जाता है और एक कुएं में गिर जाते हैं। फिर अयोध्या में ऋषि आते हैं, बोलते हैं अश्विन कुमारों का स्मरण करो। अश्विन कुमार आते हैं, आके ठीक करते हैं, हो जाते हैं। और इनको भी शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान इनको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर विशिष्ट बात क्या है? यहाँ विशिष्ट है कुछ बातें, विशिष्ट बातें जो यहाँ पे सीखने की है या ध्यान जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमें उस कार्य से ही पूछना है कि तुम्हें अगला चरण क्या होगा, अगला चरण क्या होगा। हम किसी उपकरण को खोलते हैं, उसके 4 नट खोल लिए, तो हमें उस उपकरण से ही पूछना है कि वास्तव में तुम ठीक कैसे होगे। ये है उसके पीछे रहस्य। उसके पीछे ये रहस्य है कि हम नियम पालन कितनी कड़ाई से कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं पता है, नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, तुम नियम पालन करते चलो, तुम जीवन के नियम पालन करते चलो। विद्यार्थी है, विद्यार्थियों को कौन कौन से नियम पालन करने चाहिए, उन नियमों का पालन करते रहो। गृहस्थ हो, तुम्हारा घर बसा हुआ है, तो गृहस्थ के नियम कौन कौन से हैं, उन नियमों का पालन करते चलो। वानप्रस्थी हो गए हो, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों का विवाह हो गया है, तुम वानप्रस्थी हो गए हो, तो तुम्हें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, उन नियमों को समझो। इन सब से ऊपर उठ गए हो, अब तुम संन्यास की अवस्था में आ गए हो, अब मृत्यु पास में दिख रही है, तब तुम्हें कौन कौन से नियम पालन करना चाहिए, इनको हमें ध्यान में रखना। यदि हम नियमों का पालन करेंगे तो हम स्वतः सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे।
भगवान को प्राप्त करने का ये द्वितीय मार्ग है। पहला मार्ग तो है ज्ञान मार्ग, पहला मार्ग बताया ज्ञान मार्ग, उसको बारीकी से अध्ययन कर लो। नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं। दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग अपने को जैसा जैसा बोले वैसा, अपना दिमाग लगाओ ही मत, जैसा बोले वैसा करते जाओ, जैसा बोले वैसा करते जाओ। ये भक्ति मार्ग, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उपमन्यु ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। गुरुजी जैसा बोलते गए वैसा करता गया, जैसा बोलते गए वैसा करता गया। गुरुजी जैसा बोलते जाए वैसा करते जाओ, इससे भी व्यक्ति का भला हो सकता है। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए हमें धर्मशास्त्र की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य पालन है तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें हैं, विद्यार्थी जीवन के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, ब्रह्मचर्य आश्रम है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से नियम पालन करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम किस लिए है? तो राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने के लिए है वो आपका गृहस्थ आश्रम। हमें पर्याप्त शक्ति पूर्वक धन अर्जित करना और राष्ट्र के लिए उसको समर्पित करने की तज्ञता के लिए है वो। केवल चारों तरफ से आना है, खाना है और हमें बिना परिश्रम का खाना है, इसलिए नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों को देखा है जो ऐसा राय बताते हैं, बोले फलाने फलाने नौकरी कर लो तो तुम्हें बोले कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस तुम्हें बस पैसे लेना है महीने के महीने, कुछ भी नहीं करना। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं भी नहीं। ऐसा करने वाला व्यक्ति सर्वनाश होना तय है। जो व्यक्ति सोचता है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है वो तो मर चुका है, उसका पतन होना निश्चित है। हम जो धन ले रहे हैं उससे अधिक कार्य हमें करके देने के लिए कटिबद्ध होना, यह है कार्य है गृहस्थ का। ये तो ये है, हम सारे नियमों का पालन करते हुए चले, हम सारे नियमों का पालन करें तो भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, श्रेष्ठ तत्व को प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के लिए प्रातः जागरण हमारा इतने बजे होना चाहिए, तो हम उतने बजे करें। जब कोई आता है हमारे घर तो मोबाइल को अलग रख करके रख दें, उसमें चैटिंग पेटिंग ये जो भी वो ऐसे देखते रहते हैं, यूट्यूब इसको बंद करके थोड़ी देर उससे बातचीत करें, उस समय मोबाइल में खोए ना रहें। ये नियम है, नियम का पालन करें। अच्छे से अच्छे द बेस्ट कपड़े पहनकर बाहर निकलें, ये नियम है। रेड लाइट होने पर हमारी गाड़ी रोक दें, ये नियम है। हेलमेट पहनकर जाएं, ये नियम है। कम से कम बोलना, अत्यावश्यक होने पर ही बोलना। फालतू की मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, जबरदस्ती बड़ाई किसी की करना या स्वयं के परिवार की बहुत ज्यादा बड़ाई करना, ये नियम के अंतर्गत नहीं आता। ये ऐसा नहीं करना, जो आवश्यक हो वहां करना, बाकी हर जगह नहीं करना। फालतू का पपे गुंडा ठोकना नहीं करना। नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, पूर्ण ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकता है। यह है द्वितीय कहानी। उपमन्यु से पूछा उनके गुरुजी ने, आरुणि से जिस प्रकार पूछा था कि तुम क्या कर सकते हो, इसकी जो समझ है वो किसी को पूर्ण रूप से जानने में है। इसी प्रकार जब उपमन्यु को परखा उन्होंने, बोली इसकी किस में है, बोले इसके अंदर ज्ञान नहीं है, ये स्वयं नए नए रचनात्मक कार्य नहीं कर सकता है, तो आदेश का पालन करना भर सीख जाए तो भी व्यक्ति का साफल्य हो सकता है। एक छोटी सी कहानी इसमें जोड़ता हूं कि दो प्रकार के पशु पाए जाते हैं, एक बिल्ली की वृत्ति वाले पाए जाते हैं और एक बंदर की वृत्ति वाले पाए जाते हैं। बंदर का बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उसको पकड़ के रखना पड़ता है उसकी माँ को। उसकी माँ को पकड़ के नहीं रखा तो कभी भी गिर सकता है। वो स्वयं अपने हाथों से चिपका के रखता है अपनी माँ को। अपनी माँ को पकड़ के रखना ये वास्तव में ज्ञान मार्ग है, वो भी जीवित रहता है। दूसरा भक्ति मार्ग, जैसा बोले वैसा वैसा करते हैं भाई, अपने फालतू दिमाग नहीं लगाना। यह है भक्ति मार्ग। बिल्ली का उदाहरण, बिल्ली का बच्चा पैदा होता है, म्याओ 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 अपनी माँ के भरोसे, उसकी माँ जा रख देती, वहीं रहता है, उसको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और उसका भी पालन पोषण होता है।
अब ये हमें तय करना है कि हमें चिपक के रहना है कि भगवान के भरोसे रहना है, बिल्कुल टेंशन फ्री, जो होगा वो भगवान भरोसे। हमें जितना बताया जाए उतना कार्य करना, ये संगठनात्मक नियम है। इस बात का नॉलेज होना ही महत्वपूर्ण है। यही गुरु ज्ञान है, पहला गुरु ज्ञान है कि आप जो किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसका बारीकी से ज्ञान हो, ये पहला गुरु। बारीकी से बारीक ज्ञान हो, ये पहला गुरु। दूसरा, नियम पालन करते रहो। नियम पालन करते रहो अर्थात क्या है, बहुत बार हम किसी चीज को खोलते हैं, पाना पेचकस से खोलते हैं, तो यदि कोई नट छोटी साइज का है और पाना बड़ी साइज का है, अधिक नंबर का है, तो दोनों लगते नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। कॉम्बिनेशन नहीं बैठने से वो खुल नहीं सकता। तो पाने का और उस नट का कॉम्बिनेशन मिलाना, यह है द्वितीय नियम, कि भैया नियम पूर्वक चलना, नियम पूर्वक पालन करना। नियम पूर्वक चलने से सब कुछ साफल्य हो जाएगा। यह है महाभारत के गुरु, जो गुरु आज्ञा है, गुरु की जो प्रेरणा है, ये जो उपमन्यु की कथा से सीखने वाली बात है, वो ये बात है, नियम पालन करना। नियम पालन करते चलो, नियम पालन करते चलोगे तो तुम्हें कहीं भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। तुम अपने आप में सफल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं, तुम्हारे पास धन नहीं, तुम्हारे पास बल नहीं, तुम्हारे पास घर नहीं, तुम्हारे पास जो कुछ भी नहीं है, सब चीज छोड़ दो। जो नियम है उन नियमों का पालन करते रहो, द बेस्ट, द श्रेष्ठ नियमों का पालन करते रहो, तो तुम्हारी गृहस्थी सही चलती रहेगी, तुम्हारे घर में फालतू विवाद नहीं होंगे और तुम साफल्य को प्राप्त कर लोगे। ये महाभारत का द्वितीय नियम है, उपमन्यु का नियम है। उपमन्यु ने इस नियम का पालन किया। गुरु जी जो जो बोलते गए वो छोड़ता गया, भाई ये नहीं लग रहा है दूसरी चीज, ये नहीं लग रहा है दूसरी चीज, ये नहीं लग रहा है दूसरी चीज। जबकि इसके पहले वाला क्या था, इसके पहले वाला ऐसा था, ये पाना छोटा है अथवा बड़ा है, बड़ा है तो इसमें एक चीज और फंसा करके उसको उसी से खोलना, ये पहला नियम था, उसका संपूर्ण ज्ञान। आरुणि का क्या था, आरुणि का ऐसा था कि एक नट लिया, वो नट उसके अंदर लग नहीं रहा है तो भी जबरदस्ती लगा देना उसको किस प्रकार से फिट करना, ये जो नॉलेज का ज्ञान है, ये नॉलेज का ज्ञान किसका था, ये आरुणि का था। दूसरा उपमन्यु का ज्ञान है। उपमन्यु का ज्ञान है भैया उचित पाने का प्रयोग करना। पहला था स्वयं की बुद्धि लगाओ और इस कार्य को किसी प्रकार सफल करना, अब पीछे हटना ही नहीं, अब कुछ भी हो इसको सही करना ही है, एक। दूसरा है आरुणि, पहला आरुणि का हो गया कि किसी प्रकार इसको खोलना ही है। दूसरा उपमन्यु का है, उपमन्यु का ऐसा है कि भैया अपने को ये नहीं खुल रहा है, नहीं इसके नाप पे पाना लेकर आओ फिर खोलो, नियम से चलो। ये भी अच्छी बात है, नियम से चलोगे और इसमें कोई जुगाड़ की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें जुगाड़ नहीं होता है। पहले नंबर में जुगाड़ था, दूसरे नंबर में जुगाड़ नहीं है। दूसरा नियम यही है कि आप नियम पूर्वक हर काम को नियम पूर्वक करते रहो। थोड़ा सा आप जो समाज के नियम है उन नियमों के हिसाब से चलिए, अप टू डेट बनकर चलना है। प्रातः स्नान करना है, सुबह कितने बजे उठना है, सुबह गीता पाठ करना है, जो जो सामाजिक नियम है उन सामाजिक नियमों का पालन करते रहो। प्रतिदिन झाड़ू लगाना है, अल्पाहार कितने बजे करना है, भोजन कितने बजे करना है, कितने बजे सोना है, बस अपने सामाजिक नियमों का पालन करते रहो तो भी आप सफल हो सकते हो। इसमें बोलना कम से कम होता है, इसमें करना अधिक से अधिक होता है। स्वयं विचार करते रहो तो भी आप सफल हो सकते हो, आप ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हो, अपने आप को जान सकते हो, अपने आप के आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण कर सकते हो। यह था द्वितीय नियम। द्वितीय नियम है उपमन्यु का नियम। ऐसे कौन चलता है, बिल्कुल नियम टू नियम कौन चलता है, तो उदाहरण बताता हूं। हमारे देश में दो प्रकार के नेता हैं। पहले हैं आदरणीय योगी जी। योगी जी पहले प्रकार के, भैया काम होना ही चाहिए, उसके लिए कोई से पाने से कोई से नट खोल सकते हैं वो, पहला। दूसरे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जो भी चल रहा है, जैसा चल रहा है बाकी उसको करेंगे, नियम पूर्वक करेंगे। या अटल जी को हम उदाहरण देख सकते हैं।
मोदी जी ने देखते हो, अटल जी को देखिए, अटल जी ने क्या किया, बोले ठीक है हम नियम पूर्वक चलेंगे, नियम पूर्वक जैसा 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 होता जाएगा हम वैसा वैसा करते जाएंगे। ये नियम पूर्वक चलने वाले लोग हैं। नियम पूर्वक चलते हुए भी वो प्रधानमंत्री रहे। और अभी आगे और आएगा, आगे अलग अन्य प्रकार का, कि अब तीसरे शिष्य या तीसरे गुरु विद्या कौन सी है जिसके द्वारा व्यक्ति सफल होता है। जीवन में सफल होने के लिए वेद, वेद नामक जो शिष्य है उसकी विद्या क्या है, वेद की कहानी के साथ मिलते अगले एपिसोड में। जय श्री राम।